आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इनका वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के एक कार्बोहाइड्रेट का नाम और सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हम किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्बन के हाइड्रेट, यानी कि हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक से बने वे यौगिक, ठीक है, बने वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, का अनुपात कितना होता है? 2:1। ठीक, 2 अनुपात मतलब 2:1 होता है। ठीक है, होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का CxH2O, जहाँ पे X और तथा Y क्या हैं? ये संख्याएं समान तथा भिन्न भिन्न हो सकती हैं। ठीक है, और इनके अंत में प्रायः क्या लगते हैं? ओस लगते हैं। ठीक, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक, ग्लैक्टोज, मैनोज, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब इनका वर्गीकरण हम करते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इनको हम दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक, तो पहला तो होता है भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा हमारा होता है जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, अब जो भौतिक गुणों के आधार पर जो शर्करा होती है, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है शर्करा, दूसरी होती है अशर्करा। ठीक है, और जल अपघटन के आधार पर हम इनको कितने प्रकार भागों में विभाजित करते हैं? इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक, ओलिगोसैकेराइड हो गया, और क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड ये जल में विलेय होते हैं, परंतु इनका जल अपघटन नहीं किया जाता है। ठीक, मोनोसैकेराइड जो होते हैं क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं, परंतु इनका जल अपघटन नहीं होता है, और ये क्या होते हैं? एक ठोस क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? वो होता है CnH2nOn। ठीक, और n यहाँ पे क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक, जैसे कि हमारे कौन से हो गए? ट्रायोज हो गए। इनको हम किसमें विभाजित करते हैं? ट्रायोज, जैसे ट्रायोज C6H6O3। ठीक, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, C4H8O4। ठीक, और यदि इनमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है तो एल्डोस तथा कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटोस कहते हैं इन्हें। ठीक, अब हम आगे आते हैं, देखते हैं कि हमारा ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड हम किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड बनते हैं। 10 तक मोनोसैकेराइड बनते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड
सैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ठीक, और यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से हमारा कितना 2, 3, 4 मोनोसैकेराइड बनते हैं तो उन्हें हम क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड बोलते हैं। जैसे ठीक है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज सभी ये सब क्या होते हैं हमारे डाइसैकेराइड, क्योंकि इनके जल अपघटन में क्या होते हैं मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ओलिगोसैकेराइड। अब फिर देखते हैं क्या है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड हम किसे कहते हैं? तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से अनेक मोनोसैकेराइड बनते हैं। ठीक, इनके जल अपघटन से अनेक मोनोसैकेराइड बनते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड बनते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। जैसे हमारा उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा इसका वर्गीकरण हुआ, किसका? कार्बोहाइड्रेट, और उनका वर्गीकरण, नाम व सूत्र। ठीक, हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।